नमस्कार, मैं राहुल सिंह परमार। आज आप सबके बीच में मैं एक बहुत ही विवादास्पद मुद्दा लेके आया हूँ। मुद्दा है ईश निंदा। जी हाँ, हिंदुस्तान में ईश निंदा का कोई कानून नहीं है। ईश्वर की निंदा बिल्कुल जिसका जैसा मुंह फाड़ता है वैसे ही मुंह फाड़ देते हैं। कभी राम जी की निंदा कर देते हैं तो कभी सीता जी की, कभी कोई सरफरा मोहम्मद पैगम्बर साहब को गलत कह देता है। जी हाँ, अगर आपकी लड़ाई आपस में है तो आपस में ही आप जिस तरीके से ईश्वर की निंदा कर रहे हैं आपस में एक दूसरे की निंदा कर सकते हैं। लेकिन आपको किसने हक दिया कि आप हजारों साल पहले हुए भगवान के अवतार श्री राम के बारे में गलत कहें? और आप गलत कहते हैं और आप फ्री घूम रहे हैं, ये भी कायरता का विषय है। और इसी तरीके से आपको किसने हक दिया कि सैकड़ों साल पहले पैदा हुए मोहम्मद पैगम्बर साहब जो कि इस्लाम धर्म के मैसेंजर, उनके बारे में गलत कहो? कुल मिला के दोस्तों, मेरा कहने का मतलब एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि इस निंदा का कानून हिंदुस्तान में होना चाहिए। अगर इस निंदा का कानून हिंदुस्तान में हो जाएगा तो आपस के झगड़े ही मिट जाएंगे। लगभग 50% धार्मिक झगड़े ही मिट जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति इस निंदा के कानून के अंतर्गत होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म के देवी देवता या उसके महापुरुष के बारे में कोई विवादित टिप्पणी करता है तो उसको कानून के तहत दंड दिया जाता है, जो कि बहुत सारे देशों में अभी है। पाकिस्तान और सऊदी कंट्रियों में इसके लिए नियम कानून है। इसी तरीके से भारत में भी इस निंदा कानून बनना चाहिए, जिससे लोगों में एक डर हो सके कि किसी भी धर्म के महापुरुष हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उसके बारे में गलत बोलते हैं तो बहुत सारे लोगों की भावना जुड़ी होती है, उनको ठेस पहुंचता है। और वो लोग भी इसी बहकावे में आकर, इसी धारा में आकर वो भी दूसरे धर्म का अपमान करने लगते हैं। इस तरीके से एक ट्रेंड चलने लगता है और अपने आप को पब्लिसिटी पाने के लिए और पब्लिक मतलब लोगों में अपना एक फोकस बनाने के लिए कैसे भी बयान दे देते हैं। इससे अगर ईश निंदा कानून हिंदुस्तान में आता है तो इससे बहुत सारे फायदे होंगे। सबसे पहले तो ये अनावश्यक जो लोग बयान देते हैं ये बयान देना बंद हो जाएगा। और दूसरी बात, लोगों में एक डर रहेगा कि हम क्या बोल रहे हैं। तीसरी बात ये कि लोगों में जो कि धार्मिक मुद्दे हैं, धार्मिक लड़ाइयाँ होती हैं, लगभग 50% खत्म हो जाएंगे। और अगर 50% ये धार्मिक लड़ाइयाँ हिंदुस्तान में खत्म हो गई तो हिंदुस्तान का विकास कितने आगे होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो धन्यवाद। जय श्री राम।